हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथियों, आज हम यहाँ करेंगे घटना चक्र पॉइंटर सीरीज, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग तेज़ी से रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, पहले देखते हैं क्या है। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुँचा, तो ये 1498 में पहुँचा था। नेक्स्ट साथियों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, फ्रांसिसो दालमेड़ा था। वास्को डिगामा कालीकट में स्वागत किया था, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट साथियों, सही सुमेलित है। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। नेक्स्ट साथियों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, तो ये अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो पुर्तगालियों ने कोचीन में किया था। नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो सबसे पहले थे पुर्तगाली। नेक्स्ट, भारत में प्रथम सामुदायिक केंद्र स्थापित किया, पुर्तगालियों ने स्थापित किया। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कहाँ थी? हुगली में थी। नेक्स्ट, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। नेक्स्ट साथियों, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, तो ये किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था, तो ये जाब चारनाग था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, तो ये सही कथन है साथियों कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी अब कंपनी प्रारंभ करने वाले लोग थे, तो ये डच थे। सही कथन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। इसका ये राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। नेक्स्ट, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो ये लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट साथियों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो ये जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किया था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये सूरत में स्थापित की थी। वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सॉल्ली के स्थान पर हराया था, तो ये थॉमस बेस्ट ने हराया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया वो था सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट साथियों, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। यह कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध में का समापन कैसे हुआ? एक्सला चैपल की संधि से इसका समापन हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अनिर्णायक युद्ध था, यानी इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि से अंत हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध से ब्रिटिश की हार हुई थी, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार से इसका समापन हुआ था। नेक्स्ट साथियों,
प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की, ये डुप्ले था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है तो ये कालवर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इनके बारे में। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया प्लासी का युद्ध था, जो 1757 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट साथियों, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग में उत्पन्न सेना नायक कहा गया है वह है रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है ये पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की ये मीर कासिम था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था ये बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया, ये मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह थी खासी जनजाति। नेक्स्ट साथियों, 18वें शतक में भारत के में लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, ये ब्रिटिश ने फ्रेंच को इसमें हराया था। नेक्स्ट साथियों, सही सुमेलित युग है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों द्वारा। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे द्वारा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया तो मराठों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट साथियों, क्षेत्रीय राजाओं के बारे में। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, श्रीनगर सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा द्वारा। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली, यह कथन है महाराणा रणजीत सिंह की है। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। नेक्स्ट साथियों, पंजाब के पूर्व राजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे में से सही कथन है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, यही सही है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद की सदस्य थे।
तो ये 3 परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविल मानसेव। नेक्स्ट साथियों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में विजयी हुआ, हैदर अली विजयी हुआ था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, इस सर आयर कोट था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट साथियों, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। पोलीलुर में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए, 1799 में मारा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अनिर्णायक था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध में के मध्य दिवंगत हुआ। नेक्स्ट साथियों, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। सही कथन है, इसके बारे में दो साथियों ये सही लिखा हुआ है। अगला है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट साथियों, सही कथन है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूत से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्योती के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट साथियों, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रतिबंधाविध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 ईस्वी बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट साथियों, लॉर्ड बेले जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था, हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। नेक्स्ट साथियों, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, अवध का नवाब था। हैदराबाद के निजाम इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर और राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट साथियों, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात हुआ लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस शासन समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, ये लॉर्ड वेलेस्ली था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेक्टर मुनरो किस युद्ध से है साथियों, बक्सर के युद्ध से। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से। नेक्स्ट साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो मद्रास में के गवर्नर रहे 1820 से 1827 ईस्वी।
सर टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट साथियों, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाई थी। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 में। बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया ये 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट साथियों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट साथियों, सही सुमेलित युग में 1849 में पंजाब का विलय हुआ था ब्रिटिश राज में, 1848 में सतारा का, 1856 में अवध का विलय, 1855 में करौली का विलय। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी तो ये लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट साथियों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर और तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है तो पहले सतारा, फिर संबल, फिर झांसी को विलय किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउटरम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिसे ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी वह लॉर्ड डलहौजी के मुंबई से थाड़े के बीच में बिछाई गई थी। नेक्स्ट साथियों, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ मुंबई से थाड़े के मध्य। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की एक ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट साथियों, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था तो ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा मिंटो पार्क में सुनाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी में साम्राज्ञी ने घोषणा की थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया ये 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो था। सही युग सम्मिलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। लॉर्ड वेलिजली सहायक संधि से सम्मिलित है। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह इसके समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में 17वां रेगुलेशन हुआ था। नेक्स्ट साथियों, अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी.के. गोखले द्वारा। नेक्स्ट साथियों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम है तो पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा ये अपनाई गई थी। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उनके कांग्रेसों के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी तो ये लॉर्ड मिंटो था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था वारेन हेस्टिंग के समय में। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉस डलहौजी के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आया था। इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन के समय में। ठगी का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित किया था तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में क्रियान्वित हुआ था।
नेक्स्ट साथियों, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति ये किसने लाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय में। सामाजिक सुधार बेंटिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट साथियों, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन ये लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस था। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल ये था। बंगाल का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन था। तो ये कौन था? गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किन्नीमांड मिंटो का अर्ल था। नेक्स्ट साथियों, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्किवाल्ड पर्सिबल वेबल और वाइकाउंट और अर्ल वेबल था। नेक्स्ट साथियों, सही सुमेलित है। तो सर जॉन शोर निष्क्रियता था। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थांग मैसूर युद्ध। लॉर्ड डलहौजी के शासन में अवध का विलीनीकरण हुआ था। लॉर्ड डफलिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना माना जाता है। लॉर्ड लिटन द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध का आरंभ होना माना जाता है। नेक्स्ट साथियों, वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है जॉन लॉरेंस था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1885 में। नेक्स्ट साथियों, वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट साथियों, भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। लॉर्ड लिथगो लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक काल तक रहा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था किससे था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों द्वारा पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। नेक्स्ट साथियों, महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया, तो लॉर्ड लिपन के काल में किया गया। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट साथियों, कलायु बंगाल में दोहरा शासन का संस्थापक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का लॉर्ड मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन इसके शासनकाल में हुआ था। धन्यवाद।